या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं नवरात्रि के छठे दिन कौन सी माता का पूजन होगा, किस विधि से पूजा करनी चाहिए, माँ के प्रिय भोग, मंत्र, पुष्प, शुभ रंग व कथा के बारे में। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती के इस स्वरूप को सफलता व यश का प्रतीक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कात्यायनी का स्वरूप, प्रिय भोग, पुष्प, शुभ रंग, मंत्र और पूजा विधि के बारे में। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है। माँ की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में माँ भगवती कमल और तलवार धारण करती है। एक भुजा वर मुद्रा और दूसरा भुजा अभय मुद्रा में है। आइए आगे जान लेते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि कैसे करें। सूर्यदेव से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ भगवती को रोली, चंदन, कुमकुम, इलायची, श्रृंगार का सामान, फल व मिठाई अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। माँ कात्यायनी को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को लाल गुलाब या लाल गुड़हल को अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए? माँ कात्यायनी को शहद का भोग अति प्रिय है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा माँ को मिठाई, हलवा, गुड़ या मीठे पान का भोग भी लगाया जा सकता है। बात करते हैं शुभ रंग के बारे में। माँ कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी के मंत्र कुछ इस प्रकार है। आप माँ कात्यायनी की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस दिन आप इन मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्मा और मार्कंडेय पुराण से मिलता है। ओम देवी कात्यायन नमः अर्थात ओंकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे, हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। तो आज के वीडियो में हम माँ कात्यायनी की कथा श्रवण करते हैं। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित है। देवी के इस स्वरूप की महात्मा कथा ऋषि कात्यायनी से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वही देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से ही जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं देवी कात्यायनी की महिमा की रोमहर्षक कथा। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन के बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष उसे पराजित न कर सके, उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय श्रोताओं, आइए और एक कथा सुनते हैं। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के या अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के बाद देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफी महत्व है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि
अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। तो यह कथा ये समाप्त होती है। माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद माता की कथा का पठन या श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।